हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये क्लास 10th का पहला वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर। जैसे कि आपको पता है कि भाई मैथ्स जो है वो नंबर्स के बिना अधूरा है। तो मैथ्स की स्टार्टिंग नंबर से ही होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, तो ये हम सीखने वाले हैं आज रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम। उससे भी पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ना यार। ये जानना जरूरी है आपको कि इस चैप्टर में इस साल हम क्या क्या पढ़ेंगे, 2024-25 में क्या क्या पढ़ने वाले हो बच्चों। देखो, आप पढ़ने वाले हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी। ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाए, रैशनल नंबर है तो ये भी हम सीखने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्वेश्चंस आरडी शर्मा के हम करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, जिससे आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और आरडी शर्मा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, सब चीज का एक क्या क्या पढ़ना है आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर देते हैं। क्लास 9th में रियल नंबर जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जैसे कि हमें दिख रहा है। एक होता है रैशनल, एक होता है हमारा इर्रेशनल। रैशनल के अंदर की बात करोगे तो क्या होता है, रैशनल के अंदर आता है इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी नंबर्स की बात करेगा तो नंबर्स आप क्या बोलोगे भाई, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो इतने सारे नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। क्या कैटेगराइज किया गया, एक हो गया रैशनल, एक हो गया इर्रेशनल। अब रैशनल के अंदर कौन से आएंगे और इर्रेशनल के अंदर कौन से आएंगे वो इंपॉर्टेंट है ना। अब जितने भी नंबर्स आपको ये पता है, देखो इंटीजर मतलब -1, -2, -4, -7, ये सारे नंबर्स किसके अंदर आ गए, रैशनल के अंदर आ गए। अब रैशनल के अंदर तो आ गए, लेकिन रैशनल में भी हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि इंटीजर्स वो नंबर्स हो जाएंगे जो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव होंगे, जैसे कि -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की, जिसमें यार नेगेटिव हट जाता है, स्टार्ट होता है 0 के साथ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में होल में से 0 हटा दो, क्या कर दो, होल नंबर में से 0 हटा दो, क्या बचा, सोचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो बचा ना। आगे इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। तो 0 जैसे ही हटा तो ये क्या बन गया, एक नेचुरल नंबर बन गया। तो इस जो डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक, रियल नंबर्स जितने इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। जितने होल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, वो एक इंटीजर है। अगर आपसे पूछता है कि अगर कोई पूछ लिया 4, वो आप क्या बोलेंगे, होल है, ठीक है, लेकिन इंटीजर है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, यस भाई इंटीजर भी है। लेकिन अगर मैं पूछ लेता हूं कि -3 होल है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं होता है यार, होल तो 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नंबर तो उसमें होता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि -4 इज नॉट एन होल नंबर, वो क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर कोई पूछ लिया कि 0 नेचुरल नंबर है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं यार 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 तो होल नंबर में आता है और होल में से जब हम 0 हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास नेचुरल नंबर बचता है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, थोड़ा रिकॉल किए। इसके बाद अब अदर देन रैशनल, अदर देन नंबर्स, अब ऐसे कौन से नंबर है जो आपको नहीं पता है ना, 1, 2, 3, 4 तो आप बोल देते हो, -1, -2, -3 तो आप बोल देते हो। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपने नहीं बोला, वो है √2, ठीक है, √3, √7, √8। अब ये सब नंबर जितने भी रूट के अंदर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब जो रैशनल में नहीं है वो क्या बने, वो इर्रेशनल बने, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल, यही होता है ना यार। ठीक, अब ऐसे नंबर्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, जो कभी रिपीट नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे एक नंबर दिख रहा है हमारे पास 3.2, ये अगर नंबर नोटिस करोगे तो ये दिख रहा है हमें 3.2789, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है।
ये एक नंबर हो गया जो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, ये क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल। देखो ये जो रूट के अंदर जितने भी नंबर्स रहेंगे ये सब क्या रहेंगे? ये इर्रेशनल। पाई की वैल्यू ये हमारी क्या होती है? इर्रेशनल, क्योंकि 3.146 चलते जाती है, हमें पता नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल्स जो भी रहेंगे हमारे इर्रेशनल। ये -1.45, देखो ये नंबर में हो क्या रहा है? ये नंबर में हो रहा है ऐसे नंबर्स हैं ये जो कभी रिपीट नहीं हो रहे। देखो रिपीट हो रहा है क्या? कोई नंबर नहीं हो रहा है, हरदम चेंज नंबर आ रहा है और चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, कभी नहीं रुकेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर। √3 इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर, -√3 इज इर्रेशनल नंबर। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, इतना करने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे आप बताओ कि √9 रैशनल है कि इर्रेशनल है? ये आप मुझे बताओ किसमें? कमेंट सेक्शन में। और जरूर बताना, मुझे जानना चाहता हूं कि आपने समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये था रैशनल और इर्रेशनल के बीच की बात। रैशनल इर्रेशनल के बीच की एक डिफरेंस मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। देखो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब तो रैशनल है ही है, लेकिन हम इन सबको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? ये आपने सोचा? हाँ तो कर सकते हैं। जैसे कि 2/3, ठीक। जैसे कि -2 था तो ये -2/1 लिख सकते हैं। जैसे कि 4 था तो हम उसको 4/1 लिख सकते हैं। जैसे कि 7/8 था तो ये 7/8 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या कहला रहे हैं? देखो रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये मुझे P/Q के फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, देखो Q ≠ 0। अब मैं जितने भी यहां पे देख रहा हूं Q ≠ 0 है, मतलब डिनोमिनेटर ये 0 है क्या? नहीं है। 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 तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रैशनल नंबर, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर की। जैसे कि मैंने आपको बताया जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, जैसे कि √2, ठीक, √3, ठीक, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक, 1.3467312 चलते जा रहा है जो कभी रिपीट नहीं हो रहा है। 1.01 001 001 001 इस टाइप का दिखेगा आपको अगर, तो आप सीधा बोल दो कि ये क्या है? ये इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि कभी रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू, हमेशा क्या हो रही है? चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। क्योंकि रिपीट नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये था रैशनल और इर्रेशनल के बीच का डिफरेंस, जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं जो खुद की टेबल में जाते हैं, मतलब खुद की टेबल और 1 की टेबल, खुद की टेबल और 1 की टेबल, ठीक है। सेल्फिश है यार, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। प्राइम नंबर जो खुद की टेबल और 1 की टेबल में जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2, बताओ सिर्फ 1 से जाएगा और खुद की टेबल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 की, जो खुद के टेबल में ही जाएगा यार और 1 से ही जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 5 की, सिर्फ खुद की टेबल में जाएगा और 1 की टेबल में जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 7 की, अरे यार खुद की टेबल में जाएगा ये भी, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 8, 9, 10, 11 की, ठीक। ये क्या हो गई? ये भी खुद की टेबल में जाएगा और 11 की टेबल में जाएगा और 1 की टेबल में जाएगा। तो ऐसे नंबर्स और भी सोचो, आप सोचो कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो खुद की टेबल में भी जाएगा और 1 की टेबल में जाएगा। तो ये था प्राइम नंबर। अब जो नंबर्स इसमें छूट गए, सपोज मैंने छोड़ दिया 4, मैंने छोड़ दिया 6, मैंने छोड़ दिया 8, मैंने छोड़ दिया 9, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो अदर देन प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। दूसरा आप बोल सकते हो कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं 6 की बात करता हूं तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, देखो 2 इंटू 3 इंटू 1, कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा कंपोजिट नंबर। अदर देन प्राइम, सीधा बोल दो भाई कंपोजिट है। समझ में आ गया कंपोजिट। एक एग्जांपल लूं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यार। चलो हम ले लेते हैं हम लोग 18, इसके फैक्टर्स देखते हैं। 2 एक फैक्टर हो गया, 2 इंटू ये हो गया 9, 3 इंटू 3 इंटू 1, देखो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 फैक्टर्स, मतलब मोर देन 2। तो ये क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अदर देन प्राइम, प्राइम ढूंढो आपको कंपोजिट मिल जाएगा। जो प्राइम नहीं है वो एक कंपोजिट है, उसके मतलब फैक्टर्स निकलेंगे। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। आसान है। 1 क्वेश्चन फॉर यू, है ना। क्वेश्चन तो बनता है बॉस, क्वेश्चन ये बनता है आपका कि आप मुझे बताओ कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स है, कितने नंबर प्राइम है, ठीक है। ये मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है ना, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। ठीक, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तभी दिमाग खुलेगा भाई। जब तक सोचोगे नहीं, कहां तक सोच सकते हो ये आपको सोचना है। ठीक, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की मैंने बात की तो वो होता है 2। देखो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की मैंने बात की तो वो होता है 2, 1 नहीं होता भाई, 2 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, सबसे स्टार्टिंग प्राइम नंबर 2। वैसे ही मैंने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात की तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा कितना, सोचो सोचो सोचो, वो हो जाएगा मेरा 4, क्योंकि 4 ही हमारा रहेगा ऐसा नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। देखो 1 तो है नहीं, 2 तो हमारा प्राइम है, 3 भी हमारा प्राइम है, तो बचा क्या, 4, जो कि कंपोजिट है। इसके फैक्टर्स की बात करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1, देखो कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स हुए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है कहीं ना कहीं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच का HCF फाइंड करो। ठीक, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो ये प्राइम और कंपोजिट के बीच का डिफरेंस था जो हमने किया। आसान था, कुछ टफ नहीं था, बहुत इजी है यार। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, आप इस चैप्टर से ना पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बता रहा हूं। क्लास 10 मैथ्स का बस आप वीडियोस देखो, जुड़ते जाओ। कोई भी कंफ्यूजन होता है, छोटे से छोटा कंफ्यूजन होता है, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, उसी दिन डाउट मिलेगा ना, टेंशन मत लेना। ठीक, तो अब हम बात करते हैं आगे की, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या बोलता है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। समझो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है यार, कुछ नहीं है। देखो अगर आपके पास एक नंबर है 32, तो इसको आप ब्रेक करोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे ब्रेक करते हो, एलसीएम निकाल के। क्या होगा, 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 1। कितनी बार ब्रेक हुआ, 1 2 3 4, ये 5, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2⁵5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब आपको एक नंबर को तब तक ब्रेक करते जाना है जब तक वो प्राइम नंबर नहीं बन जाता, वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। जब तक ब्रेक करना है जब तक वो क्या नहीं बन जाता, प्राइम नहीं बन जाता। एक एग्जांपल और लूं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम लोग 92 कर लेते हैं। चलो ठीक है, 92 के फैक्टर्स कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा मेरा 46 टाइम, ये 2, ये 23 टाइम। अब तो ये 23 बार प्राइम हो गया, 23 इंटू 1। ठीक, कैसे ब्रेक होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। देखो मैंने क्या बताया, तब तक ब्रेक करना है जब तक प्राइम नहीं हो जाता। देखो ये 2 ब्रेक हुआ, ये 23 प्राइम आ गया, अब इसके बाद तो ब्रेक नहीं होगा। तो ये क्या कहला रहा है, ये हमारा कहला रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं। तो यही मेथड यूज करके हमें HCF LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। अब HCF LCM की बात करेंगे तो HCF LCM निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो बाय फॉर्मूला जो बुक में दिया है ना, और एक दूसरा तरीका है जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो दोनों तरीके अगर समझने हैं तो चलिए दोनों ही कर लेते हैं एक एक करके।
आपको जिससे इजी लगेगा आप उससे बनाना। ठीक, तो HCF होता क्या है? देखो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये है फैक्टर, है ना, समझो फैक्टर है ये। और LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसी से आपको समझ में आएगा कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैंने ये क्यों हाईलाइट किया फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल होता क्या? देखो अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं तो सपोज मैंने एक नंबर ले लिया आपके सामने यहां पे 38। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये क्या होगा? 2 × 19। ठीक है, ये 2 और ये 19 ये इसके क्या होंगे? ये इसके फैक्टर्स होंगे। ये 2 और 19 क्या है? इसके फैक्टर्स है। और मल्टीपल की बात करेगा तो इसका मतलब 38 जो है वो इसका क्या है? 2 का मल्टीपल है और 19 का मल्टीपल है। मतलब 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 38 आ जाए। 19 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 38 आ जाए। तो ये बोलने का मतलब ये है, देखो अगर सोचने की बात ये है कि जो फैक्टर होते हैं वो ब्रेक होते हैं, तो मतलब फैक्टर जो है वो छोटी वैल्यू रहेगी और जो मल्टीपल है वो बड़ी वैल्यू रहेगी। ठीक है, मल्टीपल देखो मल्टीप्लाई हो रही है चीजें तो मतलब बड़ी वैल्यू आएंगी, और फैक्टर ब्रेक हो रहा है तो मतलब छोटी वैल्यू आएंगी। तो बोलने का मतलब मेरा ये था कि जो HCF होगा वो हमेशा छोटी वैल्यू होगी, LCM हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। तो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आएंगे जो हम करेंगे इसमें कि भाई अगर मेरे पास 696 लोग हैं या 500 लोग हैं, उनको मुझे अरेंज करना है इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स में, तो ये सोचना पड़ेगा हमें इसमें कि वैल्यू जो है वो कम आएगी कि ज्यादा आएगी। ठीक है, 3 बेल रिंग हुई इतने समय, कितनी देर बाद फिर से रिंग होगी, ये सोचना है हमें क्वेश्चंस में कि वैल्यू छोटी आएगी कि वैल्यू बड़ी आएगी। अगर वैल्यू छोटी आएगी तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। और अगर वैल्यू बड़ी आती है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा हमें कि वैल्यू बड़ी आती है, तो हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कि आपको HCF निकालना है कि LCM निकालना है, आपको घुमाएगा क्वेश्चंस में और पता करना बहुत ही आसान रहता है। ठीक, सिर्फ ये देखना रहता है कि वैल्यू छोटी आनी है कि बड़ी आनी है। अगर छोटी आनी है तो HCF निकलेगा, अगर बड़ी आनी है तो LCM निकलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं, क्या टेंशन लेते हो, अभी तो इंट्रोडक्शन बात समझो। अब HCF LCM निकाले कैसे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी हम वो सीखने वाले हैं। तो HCF LCM बाय फॉर्मूला, सबसे पहले हम बाय फॉर्मूला समझेंगे। देखो फॉर्मूले की बात करेगा तो HCF होता क्या है? देखो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। देखो दिखने में क्या लग रहा है, अरे बाप रे क्या क्या बोल दिया, पर बहुत ही आसान रहता है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन से समझाता हूं मैं। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। और HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये इनके बीच का क्या रिलेशन है? इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि HCF LCM निकालते कैसे हैं बाय फॉर्मूला, है ना। आज जो भी पढ़ा हमने उससे फॉर्मूले से निकालेंगे। मेथड 2 है, हम फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो मैं 96 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 48, ये 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 12, ये 2 इंटू ये 6, ये 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1। ठीक है, तो और दूसरा हमारा 404 है, तो चलिए उसका भी 404 का भी हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 404 कितना होगा? 2 202 टाइम्स, ये 2 101 टाइम और 101 तो अब प्राइम हो गया है, तो ये 101 इंटू 1। जैसे ही मैंने 96 को ब्रेक किया था, कैसे किया था? कितने बार? 1 2 3 4 5 और एक 3, तो 2⁵5 इंटू 3। उसके बाद था हमारा 404 जो कितना है? 2⁵2 इंटू 101। देखो समझने की बात HCF क्या बोल रहा था? सबसे पहला तो कॉमन फैक्टर्स जितने हैं वो ले लो। कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? एक मुझे 2 ही दिख रहा है कॉमन फैक्टर। अगर और कॉमन फैक्टर देखता तो मैं उन सबको क्या लेता? प्रोडक्ट में लेता। अभी मुझे कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या दिख रहा है? 2।
अब HCF में हम लेते हैं लोएस्ट पावर। देखो H मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन हम अपोजिट लेंगे क्या, लोएस्ट, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, मैंने क्या बताया, फैक्टर है, टूटेगी, छोटी वैल्यू आएगी, छोटी मतलब स्मॉलेस्ट, तो हमें पावर भी क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। तो 2 और 5 में स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2, तो इसका 2 raised to power स्क्वायर 4 इज द आंसर। है ना आसान, बाय फॉर्मूला बहुत आसान है यार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HCF। अब LCM, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब इनटू में ले लो, सब प्रोडक्ट में ले लो। HCF में क्या लेना है, जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वही मैं लूंगा। HCF में जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वही मैं लूंगा, कॉमन, देखो HCF कॉमन, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो मैं लूंगा। ठीक है, और LCM में जितने फैक्टर्स हैं सब प्रोडक्ट में ले लो। अच्छा, फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है ना, एक 3 दिख रहा है, ठीक है, और एक 101 दिख रहा है। तो ये मुझे 3 फैक्टर दिख रहे हैं, मैंने तीनों को प्रोडक्ट में ले लिया, लेकिन इनका पावर भी देखना पड़ेगा। तो मतलब L है लोएस्ट, मतलब हम लेंगे क्या, हाईएस्ट पावर, ज्यादा पावर, क्योंकि वैल्यू बड़ी आएगी। तो ज्यादा पावर मतलब हाईएस्ट पावर, मतलब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 5, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 101 का हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 32 इंटू 303। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 303 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 32 के साथ, 2 इंटू 3 606, हो जाएगा 909 6969। तो 9696 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा LCM और ये हमारा HCF। देखो आपने नोटिस किया, HCF हमारी छोटी वैल्यू आई और LCM हमारी बड़ी वैल्यू आई। ठीक, बाय फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में कहां रखना है आपको। देखो HCF में सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन नंबर्स लेना है, और दूसरा लोएस्ट पावर लेना है और प्रोडक्ट कर देना है। LCM में जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब ले लो प्रोडक्ट में। जितने फैक्टर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 101 दिख रहा है, तो मैंने तीनों को क्या ले लिया, प्रोडक्ट में ले लिया। अब इनका क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर देखो 5 और 2 में 5 दिख रहा है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रहा है, 101 का पावर 1 ही दिख रहा है। तो मैंने सबको लिख लिया और सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा HCF LCM निकल गया। तो ये हमने क्या सीखा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछो, बिंदास पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, मैं बैठा हूं डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये था HCF इंटू LCM पार्ट। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम करते हैं, समझते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझाता हूं ना मैं, क्या टेंशन है। देखो फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल P एक प्राइम नंबर है, तो हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। सपोज ले लिया हमने 3 प्राइम नंबर है ना यार। 3 बी ए प्राइम नंबर एंड A बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये P प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब A स्क्वायर हम ले लेते हैं सपोज 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर मतलब मैंने ले लिया 36, मैंने ले लिया 36। अगर ये 3 36 को डिवाइड करेगा, मतलब 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि 36 डिवाइड बाय 3, हाँ होगा यार ये। ठीक है, ये होगा 36 को डिवाइड करेगा, तो जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, मतलब 6 डिवाइड बाय 3 भी होगा, जो कि मुझे दिख रहा है, हाँ होगा। चलो एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से समझ में आता है भाई। चलो एक और प्राइम नंबर ले लो, अपने मन से ले लो। चलो 5 मैंने प्राइम नंबर ले लिया। अगर 5, ठीक है, और A स्क्वायर ले लिए हमने, अगर बड़ा नंबर लिया जाए, कोई भी नंबर ले लो यार, आपकी मर्जी है। अगर जो 5 जो डिवाइड करेगा जिससे, ठीक है, तो सपोज ले लिया हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर, सपोज ये हो गया 25 का स्क्वायर ले लिया सपोज हमने। ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इसको डिवाइड तो वो कर रहा है, 25 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। मतलब 625 अगर 5 ये होता है, जो कि मुझे दिख रहा है होता है, कितनी बार में जाएगा ये 5 1 टाइम, ठीक, और 5 1 टाइम ये हो जाएगा 5 125, तो ये 525 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ये है इस थ्योरम का मतलब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब मैं बोल दिया अगर
इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स करेगा ए ऑल्सो। ठीक है, अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने बाय फॉर्मूला समझ लिया। ये आप नंबर लेकर देख लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये करेगी, डेफिनेटली करेगी। एग्जाम्पल से हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपका यूज होने वाला है प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसमें यूज होने वाला है। तो ये अपने कुछ समझी चीजें आज। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब एक पार्ट छूटा, प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके आगे के वीडियोस में हम करेंगे वो प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी कैसे प्रूफ किया जाए, उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें एक ही मेथड है, उसको फॉलो करो और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आएंगे, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर जरूर करो, अपने पूरे क्लास वालों को शेयर जरूर करो, ताकि उन सबको भी ये कॉन्सेप्ट्स मिले, हमारा चैनल को ग्रोथ मिले, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें बच्चों। थैंक यू।